हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये समझना चाहते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो कि थर्ड सेमेस्टर में होता है CSIT ब्रांच में, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। क्या है, मेरा मानना है कि M1 M2 में 70 लाना बहुत इजी है, लेकिन M3 डिस्क्रीट इसमें पास होना तो बहुत इजी है। पास होना थोड़ा सा सिस्टम समझ में आएगा तो पास हो जाएंगे, लेकिन स्कोर करना इसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है। क्यों? क्योंकि 50% तो उसमें कम से कम थ्योरी आती है डिस्क्रीट में। तो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन मतलब टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, और फिर उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। तो जैसे जनरली क्या है कि फर्स्ट टॉपिक है इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इससे क्या है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लेंदी होता है। ये 11th का टॉपिक है। हमें कुछ सिस्टम समझ में आ गया ना कि क्या 3 सेट हैं ABC, तो इसमें है और उसमें नहीं है, वीडियो में से समझाया हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो इसका आता है। दूसरा आता है सेट, क्योंकि इस यूनिट का नाम है सेट थ्योरी। इसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। तो दूसरा जो होता है इसकी डेफिनेशन सिंपल तरीके, इसकी पावर सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इसमें जो है सेट थ्योरी में या तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है सेट का, कि जैसे प्रूव करिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इस टाइप से, या डैश लगा है, कॉम्प्लीमेंट लगा है, इस टाइप का एक इसमें आता है। इसी में एक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B वाला, ऐसा A क्रॉस B, इस टाइप से क्वेश्चन आता है उसमें। तो A क्रॉस B लिखा, हम समझते कि ये सेट का है, इसमें एक्स अकेले लेते हैं, इसमें XY दिखाते हैं। और इसी में ये इसका एक क्वेश्चन तो आता है, एक इसमें आता है इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी का। ये तो ठीक है, इसका एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट रिलेशन के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, उसमें प्रूव करना पड़ता है, वो आता है। अब इसमें एक टॉपिक और है, क्योंकि थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन इसमें कम से कम 28 मार्क्स का इसमें आता ही है। इसमें एक मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल मैथमेटिकल इंडक्शन MI, ये क्वेश्चन इससे आता है। और एक इसमें एक टॉपिक होता है फंक्शन, एक आता है फंक्शंस। फंक्शन में सिंपल क्वेश्चन, फॉर, गॉफ, उस टाइप से एक ऐसा क्वेश्चन आता है। और थोड़ा सा कई बार डेफिनेशन किसकी पूछ लेता है, पिजन होल प्रिंसिपल। एक इसमें कुछ साल पहले सिलेबस से हट गया था, लेकिन फिर से आ गया सिलेबस में, वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है, पिजन होल प्रिंसिपल। तो ये इतने टॉपिक हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में बहुत सारी बातें अच्छी ये होती हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हम 11-12 में पढ़ के आ चुके हैं और नई पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें हमें कुछ कॉमन सेंस लेके चलना पड़ता है कि किस तरीके से करना, जो करें हम, जो भी आंसर हमें कैसे लाना है। ये हमारे लिए बहुत ईजी होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन बहुत ईजी होता है अगर हम सिस्टमेटिक करें ना। वीडियो से आप देखिएगा मैंने किस तरीके से समझाया हुआ, अगर मान लो भूल गए, 11th नहीं पढ़ाया हो गया, तो हम किस तरीके से उसको मेकओवर कर सकते हैं। खासकर ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के, सेट थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन बन जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट, ग्रुप थ्योरी। इसका नाम सेट थ्योरी, इसका नाम ग्रुप ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हमें लगता है कि 5 यूनिट में सबसे ज़्यादा अलग टाइप की ये यूनिट है। टफ यूनिट, सीधी बात है, टफ है, ठीक है ना। क्यों? स्टूडेंट तो समझना चाहते हैं, लेकिन जो बहुत सारे फैकल्टी इसको क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि क्या है ग्रुप, क्या है मोनाइड, क्या ग्रुपाइड। लेकिन इसमें हम एक सबसे इजी भी ये है। क्यों है? क्योंकि हम इस 2 क्वेश्चन आते इससे, अगर हम ये मान के चले कि हमें एक क्वेश्चन करना है, 2 आ गए तो बड़ी बात है। एक क्वेश्चन कौन सा, आपको फिक्स है एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेशन का, जितनी भी जो है ना डेफिनेशन जितनी भी हैं इस टॉपिक में, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली। जैसे कि
ग्रुप की डेफिनेशन हमें मालूम हो, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, मोनाइड, ग्रुपाइड, सब इसी का हिस्सा है। साइक्लिक ग्रुप, ये जो है साइक्लिक ग्रुप है, और रिंग और फील्ड, ये एक जैसी डेफिनेशन है। हमने 2 लेक्चर में पहले हमने डेफिनेशन कवर कराई है, और एक विथ एग्जाम्पल इसको देखिएगा, इसके वीडियो में डाले हुए हैं यूट्यूब पे इसका। तो ये एक डेफिनेशन तो इसकी बन जाएगी। दूसरा जो है इस टाइप का क्वेश्चन, हमें इस टाइप का कि प्रूव करिए सो दैट कि कोई आर रिलेशन है ए प्लस बी रूट टू इज अ ग्रुप, या फिर फील्ड, या फिर अबेलियन ग्रुप। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वो कर लिया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आ गया, बाकी तो कुछ भी आ जाए तीसरा क्वेश्चन इसमें हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि 8 क्वेश्चन में से हम कम से कम 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो एक इसमें नहीं बनेगा तो चल जाएगा यहाँ पर। तो इसकी हम तैयारी को फिक्स करेंगे, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं की तैयारी करेंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो आ ही जाएगा, तो 2 भी आ सकते हैं। अब तीसरी यूनिट जो है, थर्ड यूनिट एलजेब्रा ऑफ लॉजिक, ट्रू फॉल्स वाली, ये यूनिट भी बहुत इजी है। ट्रू फॉल्स वाली टेबल का समझ में आ गई तो इसमें इजी है ये। तो पहला तो जो है टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा इसमें सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन दिए हैं इसमें। और इसमें एक टॉपिक और है CNF एंड DNF, CNF एंड DNF, ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप है। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इसी के भरोसे तो बच्चे पास होते हैं। किसके? टोटोलॉजी ऑफ कंट्राडिक्शन। हमें लगता है डिस्क्रीट में सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा होता है? टोटोलॉजी। इसका एक क्वेश्चन आता है, एक मौका देता है 7 मार्क्स का वो। तो ये तो हमसे बने ही चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे सिंपल है। तो CNF, DNF और सिंप्लीफाई और आर्गूमेंट, इसमें एक टॉपिक और है आर्गूमेंट्स। ये ऐसे टॉपिक हैं कि थोड़ा सा इनके लिए रूल लगते हैं कि अगर हमें, जैसे हमें जो पढ़ते थे बुलियन अलजेब्रा में रूल, या फिर आपने पहले कहीं पढ़े होंगे, तो कुछ रूल लगते हैं। ग्रुप थ्योरी में कुछ रूल होते हैं ना, कि ये एसोसिएटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, उस टाइप से इसके कुछ अपने आप रूल होते हैं इसके। अगर कौन सा पढ़ना है, CNF, DNF या सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा उसमें। अब यूनिट 4 जो है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कौन सा बनता है? टोटोलॉजी का है। 5 पूरी डिस्क्रीट में हम इसी के भरोसे एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो यूनिट 5 में जो है, यूनिट 4 का नाम है ग्राफ थ्योरी। नाम ही है ग्राफ थ्योरी। तो एक तो आता है डेफिनेशन का क्वेश्चन। एक डेफिनेशन मतलब कि यूलर ग्राफ बताइए, तो डेफिनेशन लिखिए, 2 लाइन का डेफिनेशन और एक फिगर। यूलर ग्राफ क्या होता है, या फिर हैमिल्टन पाथ, हैमिल्टन सर्किट, ये क्या होता है। और एक आता है थ्योरम का, और एक आता है शॉर्टेस्ट पाथ। 3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। शॉर्टेस्ट पाथ इसमें सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप लोग कहीं ना कहीं पहले कर चुके होते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ ये सबसे इजी वाला, अगर टोटोलॉजी की बात देखा जाए तो सबसे इजी शॉर्टेस्ट पाथ वाला होता है। तो इसके भरोसे स्टूडेंट कम से कम 7 मार्क्स तो आराम से ले ही आते हैं। फिर इसमें एक होता है थ्योरम, एक होता है डेफिनेशन बेस्ड, क्योंकि नाम है थ्योरी, 4-5 डेफिनेशन आती हैं तो वो करनी पड़ती हैं, और इसमें एक आता है थ्योरम आता है। तो इस तरीके से ये जो यूनिट है थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड है। इसका भी हमने लेक्चर डाले हुए यूट्यूब पे। एक आती किसका, एक आता है इसमें डेफिनेशंस, और एक ऐसा आता है, क्योंकि हम बाबा बोल रहा हूँ कि भले हम इसका नहीं बोल पा रहे कि कौन सी डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन आती हैं, इसमें डेफिनेशन आती हैं, थोड़ा सा पूछ लेता है, इसमें कम आती हैं, लेकिन बाकी 5 यूनिट में आता है डेफिनेशन। और यूनिट जो 5 है, ये भी थोड़ा बड़ी है, जैसे यूनिट 1 बड़ी है, इसमें यूनिट 5 बड़ी है। पहला एक टॉपिक है इसमें रिकरेंस रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन।
है, मतलब हम जो CF/PI पढ़ते थे, CF एंड PI जो M2 में, उसको यहाँ ARC और ARP बोल लगते हैं, ARC और ARP। तो CF/PI जैसा अगर आपको M2 में थोड़ा याद होगा तो उस पर बेस्ड ही टॉपिक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो आता ही है क्योंकि उसका मेन टॉपिक है इसका, कम से कम कई बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी जाते इससे, तो एक रिकरेंसलेशन है। दूसरा जनरेटिंग फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन एंड न्यूमेरिक फंक्शन। कई बार इस पर बेस्ड डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और तीसरा टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, हैश डायग्राम। ये भी बड़ा छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैश डायग्राम एंड लैटिस। तो हैश डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आप निकालिए डिवाइजर ऑफ 12, डिवाइजर ऑफ 45। अभी डिवाइजर ऑफ 45 का हैश डायग्राम क्या होता है निकालिए। लैटिस की डेफिनेशन तो हमेशा आती है, जब कुछ भी आए नहीं आए, ये तो बिल्कुल फिक्स है। लैटिस एंड टाइप्स ऑफ लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, सब लैटिस, ये क्या होती हैं। तो ये तभी बनता है जब हैश डायग्राम बनता है। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है थोड़ा सा। तो ये जो है मैं बोल रहा हूँ पास होना इजी है, क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट को मालूम हो जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ आता है हमेशा, टोटोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता है। और इसमें जनरली क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन सिंपल टाइप का आता है तो वो कर लेते हैं, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन का भी सिंपल ही क्वेश्चन आता है, कोई कैसे क्वेश्चन है वो सिंपल ही लगता है वो। तो ये 3-4 क्वेश्चन तो पास होना बड़ा सिंपल है, लेकिन उलझा देता है कहाँ पर, जैसे ग्रुप थ्योरी में अगर आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो ये बनती ही नहीं है। और अगर जैसे इसमें जो हमने लिखा ना पीजन-होम प्रिंसिपल डेफिनेशन, और सिंपल क्वेश्चन नहीं किया, पीजन-होम प्रिंसिपल की डेफिनेशन आती है इसमें। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, परमुटेशन, एक कुछ लेटेस, इनकी एक तो डेफिनेशन आती है, या रिकरेंस रिलेशन क्या होता है क्वेश्चन अलग है, लेकिन एक डेफिनेशन आती है। तो ये थ्योरी हमें कम से कम 50% 40% थ्योरी तो इसमें आएगी ही, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं आर्गूमेंट्स क्या होता है, CNF DNF, तो ये तो फिर क्वेश्चन आएगा आर्गूमेंट क्या होता है, ये डेफिनेशन बन सकती है, टोटोलॉजी कंट्रेक्शन डेफिनेशन बन सकती है। जो पढ़ रहे हैं उसकी हमें डेफिनेशन भी आए कि हाँ ये होता है, क्वेश्चन अलग है, डेफिनेशन अलग है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी तैयारी करेंगे। खासकर हमारे लिए सबसे टफ और सबसे इजी, 2 बातें बोल रहा हूँ, टफ और इजी। टफ इसलिए क्योंकि हम सब कुछ ये पिछले साल आया था, ये 2 साल पहले आया था, उसके पीछे नहीं पढ़ सकते। जो कॉमन क्वेश्चन आए हैं, एक डेफिनेशन का और दूसरा a+b√2 मॉडलो, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन देख लिए, उनमें से कम एक तो आ ही जाएगा, 2 नहीं आएंगे तो 1 आ जाएगा, उसी भरोसे रहना है। बाकी हमें मेहनत करना है फर्स्ट में, फिफ्थ में, थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में थोड़ा कम करना है। ठीक है, इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। ओके।